हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केश ऑफ लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सॉइल। यहाँ पर हम बुक एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास से क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में दिया हुआ है आपको कि जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो सॉइल के अंदर रॉक पार्टिकल्स होते हैं, उनके अलावा हमारी सॉइल के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है हमें। तो देखो, एयर एंड वाटर होते हैं हमारी सॉइल, उसके रॉक्स सॉइल के अंदर क्या एयर और वाटर होते हैं? नहीं। वाटर और प्लांट्स, क्या पानी और पेड़ होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर? नहीं। ठीक है। वेस्ट, एयर, प्लांट्स, ये तो होते ही नहीं हमारी सॉइल के अंदर। हमारी सॉइल के अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी सॉइल के अंदर बेसिकली होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाइएस्ट, यानी कि ऐसी कौन सी सॉइल है जो हाईएस्टली उसके अंदर हाईएस्ट कैपेसिटी है होल्ड करने की वाटर को, तो वो हमारी क्लेई सॉइल। अब आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप कहोगे कि प्लांट्स तो हमारी सॉइल के अंदर होते हैं, तो देखो वो हमारी सॉइल के अंदर नहीं होते, वो हमारी सॉइल में होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी सॉइल के कंपोनेंट्स पूछे थे। नेक्स्ट है हमारे पास मैच शीट करना है हमें। तो सबसे पहला क्या है, एक ऐसा घर जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उसका आंसर क्या आएगा? ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल सारी तरह की जो सॉइल्स होती है वहाँ पर हर एक तरह का ऑर्गेनिज्म रहता है, वो घर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद है अपर लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो सबसे ऊपरी लेयर होती है सॉइल की, वो आपने देखी भी होगी, सबसे ज़्यादा डार्क कलर की होती है। उसके बाद सैंडी सॉइल क्या होती है? लार्ज पार्टिकल्स होती है हमारी जो सैंडी सॉइल्स होते हैं उसके। नेक्स्ट है जो सॉइल की मिडल लेयर होती है, उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। और जो क्लेली सॉइल क्या होता है? स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, वो पैक्ड होती है बहुत ज़्यादा टाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है। तो देखो, बेसिकली सॉइल फॉर्म होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या होता है बच्चों? जब हमारे जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है टूट जाते हैं, वो इतने ज़्यादा बारीक हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी सॉइल फॉर्म होती है। ठीक है। अब देखो, वेदरिंग यानी कि ब्रेक डाउन होना रॉक्स का, वे किसकी वजह से होता है? एयर, विंड और वाटर, इन सारे एक्शंस की वजह से जब हमारी सॉइल का ब्रेक डाउन होता है, सॉरी रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है, तो हमारी सॉइल बनती है। अब देखो, सॉइल फॉर्मेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। अब ये नहीं है कि एकदम से पत्थर टूट के, नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ये सारा का सारा प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है, टेक्स अ टाइम, दैट्स ट्रू। ठीक है। उसके बाद जो सॉइल फॉर्मेशन होते हैं उसके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस, यानी कि जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, यानी कि रॉक्स जो वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं। उसके बाद जो है रॉक जो है वो और छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूटता है। ठीक है जी। तो वेदरिंग क्या होगी? जब ब्रेकडाउन होगी रॉक्स की किसके एक्शन की वजह से? एयर, वाटर और विंड की वजह से। जब हमारी जो वेदरिंग होगी रॉक्स की, ठीक है, यानी कि ब्रेकडाउन होगा रॉक का, उसके बाद रॉक वो छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। उसके बाद जो छोटे पार्टिकल्स है वो ह्यूमस के साथ मिक्स हो जाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर के साथ मिक्स हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? सॉइल। नेक्स्ट है क्लेली सॉइल जो है वो किस तरह से यूजफुल होती है क्रॉप्स के लिए। तो देखो, जो क्लेली सॉइल होती है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रेजेंट होता है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है कि वहाँ पर हम सीरियल्स जैसे कि हम ग्रो कर सकते हैं, वीट, ग्राम वगैरह। ठीक है। तो देखो, क्लेली सॉइल कैसी सॉइल होती है? उसके अंदर ह्यूमस यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। दूसरा क्या है यहाँ पर? ये सॉइल एक ऐसी सॉइल है जहाँ पर जो है वीट और ग्राम बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। नेक्स्ट है इस सॉइल के अंदर जो है वाटर रिटेनिटी की बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करती है ये। ठीक है। वाटर रिटेनिटी, यहाँ पर रिटेनिंग वाटर लिखा हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी है वाटर रिटेनिटी। ठीक है जी। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती है, यानी कि ये वाटर को अपने अंदर रिटेन कर लेती है, सोक करके रखती है बहुत देर तक। ठीक है जी। नेक्स्ट है उसके बाद और पैडी क्या होती है? यानी कि राइस के लिए जो है ये सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है हमारी क्लेली सॉइल। ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? कैपेसिटी होती है इसके अंदर कि वाटर को रिटेन कर सके। ठीक है जी, अभी मैंने आपको यही बताया। नेक्स्ट है अब एग्जाम्पल्स देने हैं कि कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पर हम उगा सकते हैं अच्छे से। देखो, मसूर की पल्सेस वगैरह, सारी की सारी क्रॉप्स हम यहाँ पर अच्छे से उगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हमें डिफरेंस करना है क्लेली सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में। तो देखो, क्लेली सॉइल जो होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, यानी कि जो फाइन पार्टिकल्स हमें उसके अंदर देखने को मिलते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो सॉइल है वो रिटेन करती है वाटर और स्टिकी और वेट बन जाती है। इसके अंदर क्या होती है? लूज करती है ये पार्टिकल्स
और दूसरा क्या, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है क्रॉप्स के लिए, जैसे पैडी, व्हीट, ग्राम यहाँ पर उगा सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह उगती है। सैंडी सोल के अंदर ज़्यादा कॉटन कल्टीवेशन होती है। ये ज़्यादातर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात वाले एरिया में। नेक्स्ट है क्लेली सॉइल। क्लेली सॉइल जो होती है जब ये गीली हुई होती है, यानी कि जब ये वेट होती है, तब वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है इसे जो है प्लो करने में। और जो सैंडी सॉइल है ये जल्दी से जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाती है, इसमें रिटेन नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पर ना हमें वो बताने हैं सॉइल के सेक्शंस, तो मैंने ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सबसे पहले है हमारा ए हॉरिजन, सबसे ऊपर की लेयर। नेक्स्ट है बी हॉरिजन, नेक्स्ट सी, एंड नेक्स्ट है हमारा बेड रॉक। ठीक है, तो ये बेसिकली है। तो देखो जो अपर मोस्ट लेयर है उसे हम क्या बोलेंगे, ए हॉरिजन। ए हॉरिजन के अंदर क्या होते हैं, ह्यूमस वगैरह, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। ठीक है, ये टॉप सॉइल भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद बी हॉरिजन। बी हॉरिजन क्या है, ये मिडल लेयर होती है। उसके बाद सी हॉरिजन है, यहाँ पर जो है हमें रॉक्स देखने को मिलती है। ठीक है जी, और जो बी हॉरिजन है उसके अंदर थोड़ा कम अमाउंट की हमें ह्यूमस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा बेड रॉक। बेड रॉक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और वहाँ पर जो है हम डिग नहीं कर पाते उससे बेड रॉक के अंदर किसी भी स्पीड वगैरह से, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और ताकि जो है इससे शेयर भी कर दीजिएगा आप इसे, ताकि आपको सारी की सारी अपडेट जो है वो मिलती रहे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई राजिया है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, उसने ऑब्जर्व किया कि जो है 40 मिनट लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 मिलीलीटर को क्या करने में, पैराकोलेट करने में। यानी कि सॉइल के अंदर 200 मिलीलीटर पानी को पैराकोलेट करने में, पानी को सोखने में, उसे अंदर तक पहुंचाने में सिर्फ 40 मिनट लगे 200 मिलीलीटर वाटर को करने के लिए। तो मैं यहाँ पर रेट ऑफ परकोलेशन निकालना है, कितने रेट से वो सूखा, कितने रेट से जो है सॉइल ने उसे सोख कर लिया। तो बेसिकली रेट ऑफ परकोलेशन अगर मैं आपको बताऊँ तो किस तरह से निकलता है, तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि आप ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर लिखेंगे कि कितना वाटर है, उसके नीचे आप लिखेंगे कि कितना टाइम लगा, उससे हमारा रेट निकल जाएगा। जैसे हमारा 200 मिलीलीटर क्या है, वाटर है, अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है 40 मिनट्स, और यहाँ पर क्या निकलेगा, 5 मिलीलीटर पर मिनट। नेक्स्ट हमें बताना कि किस तरह से सॉइल पॉल्यूशन और जो सॉइल इरोजन है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, मैन्योर्स का यूज़ करके, क्योंकि अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप से वो ख़राब हो जाएंगी। बट जो मैन्योर है, जो हमारा घर का खाद होता है बेसिकली, ठीक है, काउ डंग वगैरह से जो बेसिकली बनता है, उससे जो है ये ख़राब भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सीधा का सीधा जो है हम पानी में ना डालें या सॉइल में ना डालें। ठीक है, उसके बाद जो है हम पॉलीथीन्स वगैरह, प्लास्टिक वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि वो जब सॉइल में मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉरी। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन देखो पॉलीथीन से भी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई पॉलीथीन है उसके अंदर क्या आ जाती है, पॉलीथीन बहुत दिनों से पड़ी है किसी फील्ड के अंदर, उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी सॉइल की, और जब विंड वगैरह आएगी, पानी वगैरह आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा अपने साथ जो है वो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। ठीक है, तो जो सॉइल वाला ये पॉलीथीन वाला पॉइंट है, ये आप सॉइल इरोजन के अंदर भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, यानी कि एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, देखो बेसिकली अगर आप एफोरेस्टेशन करोगे तो आप, डिफोरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, बट अफोरेस्टेशन होता है बहुत सारे प्लांट्स को प्लांट करना। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारे प्लांट्स लगाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा, ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर आप हिल्स वाले एरिया में स्टेप फार्मिंग करोगे तो वहाँ पर भी जो है सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये रही हमारे चैप्टर की, मैंने आपको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड बाय बाय, थैंक यू।